दोस्तों, यूरोप के आसमान में एक बड़ा तूफान आ चुका है। एक ऐसा तूफान जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच की दोस्ती को दुश्मनी में बदल रहा है। दशकों पुराने साथी आज एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्ती के जो वादे किए गए थे, अब टूट रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सब हो रहा है भविष्य के एक ऐसे मायावी लड़ाकू विमान के लिए जिसे बनाने का सपना आज दुनिया का हर एक बड़ा देश देख रहा है। यह लड़ाई है छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की बादशाहत हासिल करने की। यह जंग है दुनिया का अगला सुपर पावर बनने की, और इस जंग ने यूरोप को दो टुकड़ों में बांट दिया है। जो देश कभी एक साथ खड़े होकर दुनिया पर राज करने का सपना देखते थे, आज वही एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं। और दोस्तों, इसी उथल पुथल को लेकर एक ऐसा बड़ा एनालिसिस सामने आया है जिसने दुनिया के डिफेंस जगत में हड़कंप मचा दिया है। एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे यूरोप का सबसे बड़ा सपना अब उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, और कैसे दो महाशक्तियों की इस लड़ाई ने भारत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का दरवाजा खोल दिया है। यह कहानी है यूरोप के फ्लैगशिप छठे पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम FCS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कुल कीमत 100 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट को फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर साल 2017 में शुरू किया था। मकसद था साल 2017 में 1040 तक एक ऐसा नेटवर्क वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फाइटर जेट बनाना जो अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 जैसे विमानों को भी मीलों पीछे छोड़ दे। यह विमान फ्रांस के राफेल और जर्मनी के यूरोफाइटर की जगह ही लेने वाला था। यह यूरोप की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। लेकिन दोस्तों, अब यह प्रोजेक्ट टूटने की कगार पर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच तलवारें खींच चुकी हैं और दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यह गहरे दोस्त आज जानी दुश्मन बन गए। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है ढाक जमाने की लड़ाई और खरबों डॉलर का लालच। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन को मानव युक्त फाइटर जेट बनाने का नेतृत्व मिला था, जबकि जर्मनी की कंपनी एयरबस को इंजन, ड्रोन और दूसरे अहम सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब फ्रांस की कंपनी दसाल्ट कह रही है कि फाइटर जेट बनाने के काम का 80% हिस्सा उसे मिलना चाहिए, यानी कि असली कंट्रोल और मोटा पैसा फ्रांस को मिले और जर्मनी बस देखता रह जाए। इस बात से जर्मनी बुरी तरह भड़क गया है। जर्मनी का कहना है कि अगर कंट्रोल फ्रांस के पास रहेगा तो उनका क्या फायदा। जर्मनी की एयरबस कंपनी इंजन और ड्रोन सिस्टम में अपना पूरा हक चाहती है। इसी खींचतान के चलते यह प्रोजेक्ट पूरी तरह रुक गया है। फ्रांस ने तो यहां तक धमकी दे दी है कि अगर जर्मनी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा तो वह इस प्रोजेक्ट से उसे बाहर निकालकर अकेले ही इस फाइटर जेट को बना लेगा। दसाल्ट कंपनी के CEO ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास अकेले ही छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की पूरी काबिलियत है। दूसरी तरफ जर्मनी भी चुप नहीं बैठा है। जर्मनी अब फ्रांस को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन, जापान और इटली के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल होने की धमकी दे रहा है। यानी कि यूरोप का यह सबसे बड़ा रक्षा गठबंधन अब बिखर चुका है। लेकिन दोस्तों, जब बड़े खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं तो मैदान में एक नए बादशाह के आने का रास्ता खुल जाता है, और इस बार यह बादशाहत भारत के हाथ लगती दिख रही है। पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान हैं कि कैसे इस लड़ाई ने भारत को एक झटके में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया है। भारत, जो अभी तक अपना 5वीं पीढ़ी का MSC विमान बना रहा है, अब सीधा छठी पीढ़ी की तकनीक का मालिक बन सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझिए। फ्रांस की दसाल्ट कंपनी को अगर अकेले फाइटर जेट बनाना है तो उसे भारी भरकम फंड और एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, और आज की तारीख में भारत से बेहतर पार्टनर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारत के पास पैसा भी है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी। इसी तरह अगर जर्मनी अपना अलग रास्ता चुनता है तो उसे भी भारत जैसे ताकतवर साथी की जरूरत होगी। भारत की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है
क्योंकि भारत पहले से ही फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ मिलकर अपने AMSA फाइटर जेट के लिए एक 110 किटन का शक्तिशाली इंजन बना रहा है। यह डील साल 2035 से 37 की टाइमलाइन पर है और इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इसका मतलब है कि फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी पहले से ही भारत के साथ काम कर रही है। यह भारत को एक ऐसी मजबूत स्थिति में खड़ा कर देता है जहां वह फ्रांस और जर्मनी दोनों से अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। तो सवाल यह उठता है कि अगर भारत इस टूटे हुए यूरोपीय गठबंधन में अपनी जगह बनाता है तो उसे हासिल क्या होगा? क्या यह भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट की डील होगी या फिर यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा जो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक की नींद उड़ा देगा? भारत के लिए इस खेल में उतरने के फायदे इतने जबरदस्त हैं कि चीन और पाकिस्तान तो सपने में भी नहीं सोच सकते और अमेरिका भी यह देखकर हैरान है कि भारत कैसे उसके हाथ से दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील छीन कर ले जा सकता है। आखिर वे कौन से फायदे हैं जो भारत को मिलेंगे और चीन की क्या हालत होने वाली है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च और समय की बचत। जरा सोचिए, अगर भारत अकेले अपने दम पर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का फैसला करता तो क्या होता? एक अनुमान के मुताबिक इस पर कम से कम 0.0 करोड़ का आता शुरुआती खर्च आता और इसे बनाने में 15 से 20 साल का लंबा वक्त लग जाता। तब तक चीन शायद अपने सैकड़ों छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बना चुका होता। लेकिन अब इस यूरोपीय लड़ाई ने भारत को एक बनाया प्लेटफॉर्म दे दिया है। भारत को जीरो से शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रांस और जर्मनी पहले ही इस प्रोजेक्ट पर खरबों रुपए और कई साल लगा चुके हैं। भारत को बस एक मजबूत पार्टनर के तौर पर एंट्री लेनी है और इस प्रोजेक्ट को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाना है। इससे भारत का पैसा भी बचेगा और सबसे कीमती चीज यानी कि समय भी बचेगा। जहां हमें अपना फाइटर जेट बनाने में साल 2045 तक का इंतजार करना पड़ता, वहीं इस डील के जरिए भारत साल 2035 तक ही छठी पीढ़ी की ताकत हासिल कर सकता है, यानी कि हम चीन से 10 साल आगे निकल जाएंगे। दूसरा सबसे घातक फायदा है भविष्य की उन तकनीकों तक सीधी पहुंच जिनके बारे में दुनिया अभी सिर्फ सोच रही है। दोस्तों, छठी पीढ़ी का फाइटर जेट सिर्फ एक विमान नहीं होता, यह एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें ड्रोन, लेजर हथियार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें शामिल होती हैं। इस डील के जरिए भारत को स्वार्म ड्रोन्स और लेजर वेपन्स यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी परिपक्व तकनीकें सीधे मिल जाएंगी। स्वार्म ड्रोन का मतलब है ड्रोन का एक ऐसा झुंड जो एक साथ दुश्मन पर हमला करता है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं सकता। इसी तरह लेजर हथियार पलक झपकते ही दुश्मन के विमान या मिसाइल को आसमान में ही जलाकर राख कर सकते हैं। इन तकनीकों को खुद डेवलप करने में भारत को सालों लग जाते, लेकिन अब यह हमें सीधे मिल सकती हैं। तीसरा और सबसे रणनीतिक फायदा है चीन का फाइनल ट्रीटमेंट। आज चीन अपने J-20 फाइटर जेट के दम पर खुद को एशिया का सुपर पावर समझता है और वो J-36 जैसे छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर भी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत FCS प्रोग्राम में शामिल होगा, चीन का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। भारत के पास एक ऐसा मायावी हथियार आ जाएगा जो चीन के J-36 को भी मात दे सकता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि चीन के लिए एक सीधा संदेश होगा कि अब हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक सिर्फ भारत का राज चलेगा। एक YouTube एनालिसिस में तो यहां तक कहा गया है कि भारत और फ्रांस का FCS में साथ आना एक नो ब्रेनर है, यानी कि यह होना ही चाहिए क्योंकि इससे राफेल की विरासत को पाकिस्तान आगे बढ़ाया जा सकेगा और भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ यह ताकत मिलेगी। और दोस्तों, सिर्फ चीन ही नहीं, इससे पाकिस्तान की भी हवा टाइट हो जाएगी जो चीन से मिले हथियारों के दम पर उछलता रहता है। चौथा फायदा है एक बेहतर प्लेटफॉर्म का चुनाव। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया में इस वक्त छठी पीढ़ी के 2 मुख्य प्रोग्राम चल रहे हैं। एक है फ्रांस और जर्मनी का FCS और दूसरा है ब्रिटेन, जापान और इटली का GCAP।
लेकिन दुनिया भर के डिफेंस फोरम में एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफसीएस टेक्नोलॉजी के मामले में जीसीएपी से कहीं ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कैरियर कैपेबल भी है, यानी कि इस फाइटर जेट को भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आईईएस विक्रांत और भविष्य के आईईएस विशाल से भी ऑपरेट कर सकेगा। सोचिए, जब भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में गश्त करेगा और उसकी सुरक्षा के लिए छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात होंगे, तो चीन की क्या हालत होगी। यह भारत को समुद्र में वह बादशाहत देगा जिसका सपना हर बड़ा देश देखता है। भारत की नौसेना के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगा और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यह सारे फायदे भारत को दुनिया की उन गिनी चुनी ताकतों में शामिल कर देंगे जिनके पास भविष्य की जंग का नक्शा बदलने की काबिलियत होगी। लेकिन दोस्तों, क्या यह रास्ता इतना आसान है? क्या फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इतनी आसानी से अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी भारत को सौंप देंगे, या फिर इस सुनहरे मौके के पीछे भी कोई बड़ा जाल छिपा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इस खेल में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि इसमें फायदे हैं तो कुछ बड़े खतरे भी हैं। आखिर वह कौन से खतरे हैं और भारत को किन बातों का ध्यान रखना होगा? यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफेंस की दुनिया में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता। हर डील के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा होता है और भारत को इस सुनहरे मौके को लपकने से पहले इसके पीछे छिपे खतरों को भी समझना होगा। सबसे पहला और बड़ा खतरा है इस प्रोजेक्ट में पहले से हो रही देरी और आपसी लड़ाई का। सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शुरू होने से पहले ही फ्रांस और जर्मनी की आपसी लड़ाई में फंसा हुआ है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो क्या गारंटी है कि यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या गारंटी है कि भारत के अरबों डॉलर लगाने के बाद फ्रांस और जर्मनी फिर से किसी नई बात पर एक दूसरे से ना उलझ पड़े? इस प्रोजेक्ट के डेमो यानी कि शुरुआती मॉडल की टेस्टिंग पहले ही 2030 तक टल चुकी है, यानी कि यह प्रोजेक्ट अभी से ही कई साल लेट चल रहा है। अगर भारत इसमें एंट्री करता है तो उसे भी इस देरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय वायुसेना के पास इतना वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द नए फाइटर जेट चाहिए ताकि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। अगर यह प्रोजेक्ट भी सालों तक फाइलों में ही अटका रहा तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। दूसरा बड़ा खतरा है भारत की आत्मनिर्भरता पर चोट का। कुछ एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं यह डील भारत की बाहर से हथियार खरीदने की आदत को और बढ़ावा ना दे दे। इसे इंपोर्ट एडिक्शन भी कहा जाता है, जैसे कहा जाता है। भारत पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहा है। हम अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एएमसीए बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें यूरोप से बना बनाया छठी पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाएगा तो क्या हमारी सरकार और वायुसेना अपने स्वदेशी एएमसी प्रोग्राम पर उतना ध्यान देगी? एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं यह एक और एमआरएफए जैसा टेंडर ना बन जाए जो हमारे स्वदेशी एडीए यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रयासों पर पानी फेर दें, यानी कि विदेशी चकाचौंध के सामने हम अपने ही घर में बन रहे हथियार को भूल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो यह आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए सबसे बड़ा धोखा होगा। सोशल मीडिया पर तो एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि भारत किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा, वह अपना खुद का बनाएगा, भले ही उसे फ्रांस के साथ मिलकर ही क्यों ना बनाना पड़े। यह दिखाता है कि देश के लोग भी अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तीसरा और सबसे पेचीदा खतरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि टीओटी का। यह वो शब्द है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विदेशी देश अक्सर इस पर गेम कर जाते हैं। फ्रांस बेशक आज भारत का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन उसका एक इतिहास रहा है कि वह अपनी सबसे एडवांस और कीमती टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। राफेल डील के ऑफसेट नियमों को लेकर भी फ्रांस का रवैया बहुत ढीला ढाला रहा है। तो क्या गारंटी है कि वह छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की सारी तकनीक भारत को 100% सौंप देगा? इसी तरह अगर जर्मनी के साथ डील होती है तो वहां एक और बड़ी दिक्कत है। जर्मनी के हथियार निर्यात को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। सोचिए, अगर भारत और जर्मनी मिलकर फाइटर जेट बना लेते हैं और भविष्य में भारत उसे किसी दूसरे मित्र देश को बेचना चाहता है,
तो जर्मनी अपने कानूनों का हवाला देकर इस एक्सपोर्ट को रोक सकता है। इससे भारत का दुनिया का बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना टूट सकता है। इन सभी खतरों से पता चलता है कि यह राह फूलों की सेज नहीं है। भारत को हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। उसे फ्रांस और जर्मनी दोनों को यह साफ करना होगा कि भारत अब 1980 के दशक वाला भारत नहीं है, जो सिर्फ एक खरीदार था। आज का भारत एक बराबर का पार्टनर बनेगा और डील की हर शर्त भारत के हितों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि इन खतरों को देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को इस यूरोपीय मौके को हाथ से जाने देना चाहिए और सिर्फ अपने एसीज EMCA पर फोकस करना चाहिए, या फिर भारत को एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे भारत FCS की सबसे घातक तकनीक भी हासिल कर ले और अपने आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी पूरा कर ले? भारत का आखिरी फैसला क्या होगा, यह जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि भारत भविष्य में सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश बनेगा या फिर टेक्नोलॉजी का नया बादशाह बनेगा। और दोस्तों, मेरा एनालिसिस कहता है कि भारत को दूसरा रास्ता ही चुनना चाहिए, लेकिन एक नई और बेहद आक्रामक रणनीति के साथ। भारत को इस खेल में एक जूनियर पार्टनर बनकर एंट्री नहीं करनी है, बल्कि एक किंग मेकर बनकर उतरना है। भारत को फ्रांस और जर्मनी दोनों को यह दिखाना होगा कि इस लड़ाई में उन्हें भारत की जरूरत है। भारत को उनकी पेंडौसी नहीं, भारत को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, अपने विशाल बाजार और अपनी बढ़ती तकनीकी ताकत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। भारत को कहना होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, हम आपके फाइटर जेट खरीदेंगे, लेकिन हमारी शर्तें होंगी, और सबसे बड़ी शर्त होगी पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट में बराबरी की हिस्सेदारी। यानी कि यह फाइटर जेट सिर्फ फ्रांस या जर्मनी का नहीं होगा, यह भारत का भी उतना ही होगा। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जो भारत की सारी चिंताओं को एक ही झटके में खत्म कर देगा। इससे भारत को देरी की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में भारत का कंट्रोल होगा। इससे आत्मनिर्भरता पर चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। और इस प्रोजेक्ट से मिली तकनीक का सीधा इस्तेमाल हम अपने स्वदेशी AMSCA Mark II और भविष्य के 7वीं पीढ़ी के विमानों में भी कर सकेंगे। यानी कि एक तीर से कई निशाने। हम यूरोप की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी ले लेंगे और अपने स्वदेशी प्रोग्राम को भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देंगे। यह है वह रास्ता जिस पर चलकर भारत दुनिया का नया टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सकता है। चीन और अमेरिका देखते रह जाएंगे और भारत उनके सामने से पूरी बाजी पलटकर ले जाएगा। हमें यह समझना होगा कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका को भी अपने F-35 प्रोग्राम के लिए ब्रिटेन और दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ी। चीन भी रूस की तकनीक पर बहुत हद तक निर्भर है। तो अगर भारत फ्रांस या जर्मनी के साथ मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस शर्त यह है कि डील बराबरी की होनी चाहिए और भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। फ्रांस के साथ हमारा राफेल और सफरान इंजन का अनुभव यह बताता है कि यह साझेदारी संभव है। भारत को बस अपनी कूटनीतिक ताकत का सही इस्तेमाल करना है। यह वह मौका है जो सदी में एक बार आता है और भारत इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। यह फैसला न सिर्फ हमारी वायुसेना को अभेद्य बनाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश देगा कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो देश बन चुका है जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। जब उनकी सीमाओं पर भारत के 6ठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट गश्त करेंगे, तो उनकी कोई भी चालबाजी काम नहीं आएगी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम खिलौना साबित होगा और उनकी वायुसेना आसमान की तरफ देखने से भी डरेगी। यह है नए भारत की नई ताकत जो दुश्मनों को उनकी औकात बताना जानती है। हमें अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर पूरा भरोसा है कि वे MCA जैसा विमान बना सकते हैं। लेकिन अगर एक स्मार्ट साझेदारी करके इस सपने को 10 साल पहले ही हकीकत में बदला जा सकता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भारत को एक संतुलित और दूरदर्शी फैसला लेना होगा
जो हमारी तात्कालिक जरूरतों को भी पारिस्थितिक पूरा संभाषण करें और भविष्य में हमें आत्मनिर्भर भी बनाए। और एफसीएस प्रोग्राम में एक लीडर के तौर पर शामिल होना ही वह फैसला हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को फ्रांस के साथ मिलकर इस डील को फाइनल कर देना चाहिए या फिर हमें जर्मनी के किसी प्रस्ताव का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।